गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन देखे थे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। आज की वीडियो में देखने वाले अपन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्या बोल रहे हैं अपन? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। चार्ज के अनुसार अपन उसको कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करेंगे। ओके, तो पहला दिया है केटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ओके, केटायनिक पहला देखते हैं अपन केटायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, केटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स मींस क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड केटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। सिंपल एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पे Zn NH4, ओके, जिंक और अमोनिया। ठीक है, Zn NH3 टेट्रामाइन एंड चार्ज लिखते हैं अपन पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव लिखते हैं। ओके, तो बोलता है केटायनिक कॉम्प्लेक्स। केटायनिक क्या है? जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है स्क्वायर ब्रैकेट में, that is the positively charged coordination sphere are a coordination compound having positively charged coordination sphere is called cationic sphere complex। इसको बोलेंगे अपन cationic sphere complex। ओके, तो ये कौन सा आया गया? ये cationic complexes, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है किसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। ओके, ये हो गया अपना cationic कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद लिखा है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, सेकंड देखते हैं व्हाट इज द एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक में क्या होगा? ए नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोल रहे हैं अपन? एक नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे उसको अपन? एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल निकेल। ठीक है, NaCl लिखे अपन ने, निकेल लिखे, साइनाइड लिखे। ठीक है, एंड 2 नेगेटिव। ओके, दैट इज द एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। एनायनिक क्या होगा? ए नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैसा रहेगा? नेगेटिवली चार्ज रहेगा, दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ए कंपाउंड हैविंग नेगेटिवली चार्ज इज कॉल्ड एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। इसको बोलेंगे अपन एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स, दैट इज NaCl4 2 नेगेटिव। ओके, उसके बाद में लास्ट दिया है न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल के ऊपर क्या रहेगा? चार्ज नहीं रहेगा। ओके, तो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डज नॉट पजेस केटायनिक और एनायनिक स्फीयर। न ही वो केटायन रहेगा, न ही एनायन रहेगा। सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन Ni। ओके, ये लिखे अपन ने यहाँ पे Ni निकेल। ओके, CN6 या CO4 ये लिखे अपन। ओके, ये लिखे, इसके ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं है, NaCO4 कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन है। ओके, तो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डज नॉट पजेस केटायनिक और एनायनिक स्फीयर। नहीं केटायन चार्ज रहेगा, ना ही एनायन चार्ज रहेगा, हैविंग नाइदर केटायन नॉर एनायन बट आर न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। पर ये कैसा रहेगा? न्यूट्रल स्फीयर रहेगा। सिमिलर एग्जांपल और लेते हैं अपन इसमें Pt NH3 4Cl। ओके, ये लिखिए अपने प्लेटिनम NH3 ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस लिखा है Cl2 एंड दैट इज द आल्सो न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ओके, इस तरीके से ये अपने हो गए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। तो अपन ने बताया केटायनिक, एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स और लास्ट बताया न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ओके, इसके बाद ये है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है
उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर आप कैसे करोगे? ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्या लिखते हैं अपन? IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओके। IUPAC नॉमेनक्लेचर कि आप जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको किस तरीके से उसको नॉमेनक्लेचर करोगे। ओके, तो पहला पॉइंट देखते हैं इसमें सबसे पहले, इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। क्या बोल रहे हैं अपन? इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन, अगर कॉम्प्लेक्स आयन है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेम ऑफ लिगैंड फर्स्ट एंड देन द मेटल। यानी पहले क्या करना है अपने को? लिगैंड का नाम पहले लेना है एंड बाद में मेटल का नाम लेना है। ओके, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है, द नेम ऑफ एनायनिक लिगैंड आर ऑब्टेन बाय चेंजिंग द एंडिंग। जो लिगैंड जो दिया है, जैसे एनायनिक लिगैंड आर ऑब्टेन बाय द चेंजिंग द एंडिंग ID, इसका लिखा है RDE2। जैसे क्लोराइड ID आएगा, ठीक है, उसमें अपने को 2 बोलता है, वो लगाना है ना। फ्लोराइड, फ्लोराइडो, साइनोडो, तो इस तरीके से हमें क्या करना है? ID को निकाल के O लगाना है वहां पे, ठीक है। एंड ATE, अगर ATE है तो वहां पे अपने को लगाना है TO लगाना है। ओके, यानी ID है, जैसे फ्लोराइड है तो फ्लोरो बोलेंगे अपन, है ना। साइनाइड है तो साइनो बोलेंगे, और ATE है तो उसको ATO बोलेंगे। AT है तो ATO बोलेंगे। जैसे अपन ने बताया ब्रोमाइड है, ब्रोमो, साइनाइड है, साइनो, आयोडाइड है तो आयोडो, और अगर ATE वाले अगर लिगैंड रहेंगे, है ना, ATE वाले अगर लिगैंड रहेंगे तो उसको बोलेंगे ATO बोलेंगे अपन, ठीक है। जैसे कार्बोनेट है, कार्बोनेटो, हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सो, ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेटो, इस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर बोलेंगे, है ना। ATE रहेगा तो ऑक्जेलेट है तो ऑक्जेलेटो, है ना। हाइड्रोक्सिलेट है, हाइड्रोक्सिलेटो, कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो, इस तरीके से इसका नाम रहेगा। जैसे अपन ने बताया कि नेगेटिव वाले एनायन वाले अगर क्लोराइड है, क्लोरो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमो, इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू IUPAC का करना है अपने को। सेकंड, थर्ड दिया है, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज वन सिंगल वर्ड, देयर मस्ट नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन डिफरेंट लिगैंड एज वेल एज बिटवीन द लिगैंड नेम एंड नेम ऑफ द मेटल। यानी क्या बोल रहे हैं अपन इसमें? नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज वन सिंगल वर्ड, अगर कॉम्प्लेक्स का नाम सिंगल वर्ड में है तो देयर मस्ट नॉट एनी स्पेस, वहाँ स्पेस नहीं छोड़ना है अपने को बिटवीन द डिफरेंट लिगैंड के नाम में। वैसे एज वेल एज बिटवीन द लिगैंड नेम एंड नेम ऑफ द मेटल, यानी पहले लिगैंड का नेम लिखेंगे और बाद में मेटल का नेम लिखेंगे। ओके, उसके बाद दिया है नेक्स्ट रूल, आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट। जो नेम ऑफ द मेटल है उसके बाद उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे वो रोमन पैरेंथेसिस में लिखना है, अपने को रोमन में लिखना है। एंड एनी स्पेस बिटवीन मेटल नेम एंड पैरेंथेसिस, है ना, यानी कोई भी जो नाम रहेगा वो अपने को मेटल के नेम में और पैरेंथेसिस में लिखना है। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इफ कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन लिगैंड, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, इफ द कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन लिगैंड ऑफ द सेम टाइप, क्या बोल रहे हैं अपन? इफ द कॉम्प्लेक्स हैज मोर लिगैंड ऑफ द सेम टाइप, अगर सेम टाइप वाले रहेंगे तो अपन उसको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरीके से अपन उसको लिखेंगे अपन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर द कॉम्प्लेक्स हैविंग द मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड, क्या बोल रहे हैं अपन? फॉर द कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अपने को अगर फॉर द कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन वन टाइप, एक से अगर ज्यादा टाइप के लिगैंड रहेंगे तो अपन इसको अल्फाबेटिकल वर्ड में लिखना है, अल्फाबेटिकल के अनुसार, ABCD के अनुसार लिखना है। सपोज टू लिगैंड विथ प्रीफिक्स, सपोज अगर दो लिगैंड है तो पहले उसका नाम लिखेंगे अपन टेट्रा, अको, एर, डाइक्लोरो पहले, और व्हाइल नेमिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बाद में फिर उसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ओके,
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द नेम ऑफ लिगैंड इटसेल्फ कंटेन न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। क्या बोल रहे हैं अपन? इफ द नेम ऑफ लिगैंड इटसेल्फ कंटेन न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बाय प्रीफिक्स विद 20 फॉर 2, ट्रीस फॉर 3 एंड टेट्रा की यानी 4, यानी अपने को न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में लिखना है। जैसे अपन ने बताया कि 20 यानी 2, ट्रीस यानी 3 यानी 3 और टेट्रा की यानी 4। तो फार एंड सो पुट द लिगैंड नेम ऑफ पैरेंथस। फिर क्या करना है? उसका नाम लिखना है। जैसे इथिलीन डायामाइन तो अपन बोलेंगे ईएन, इथिलीन डायामाइन ईएन बोलेंगे। जैसे ट्रीस बोला उसने तो ट्राई इथिलामाइन बोलेंगे, ट्रीस यानी ट्राई इथिलामाइन। ओके, इस तरीके से इसका नामिनक्लेचर अपने को करना है। लास्ट पॉइंट है, द मेटल इन केटायनिक आर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर कोई मेटल है केटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा, स्पेसिफाई बाय यूजुअल नेम, व्हाइल इन द एनायनिक कॉम्प्लेक्स द नेम ऑफ मेटल एंड विद द एटी। यानी उसको लास्ट में अपने क्या करना है, जो मेटल का नाम रहेगा लास्ट में एटीई लिखना है। ठीक है, इस तरीके से इसका नामिनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी के अनुसार अपने को लिखना है। इस तरह से इसके पॉइंट दिया था 8 पॉइंट। इस तरीके से अपना होगा ये आईयूपीएसी नामिनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे व्हाट इज द ईए नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।